नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आज की प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक ऐसी दर्दनाक खबर से जो नितिन देसाई के मामले के बाद सामने आ रही है। बता दें कि डायरेक्टर नितिन देसाई का हाल में ही निधन हुआ है। डायरेक्टर का निधन जो है वो आर्थिक तंगी की वजह से हुआ। डायरेक्टर ने खुद ही अपनी जान दी और एनडी स्टूडियो में स्टूडियो नंबर 10 में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिसके बाद डायरेक्टर की पत्नी, डायरेक्टर की बेटी सामने आई हैं। लेकिन इस रिपोर्ट से इतर आपको अब बताने जा रहे हैं एक और दर्दनाक ऐसी ही कहानी, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर अब लगातार बॉलीवुड को लेकर के सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि एक ऐसा ही एक्टर जिसकी आर्थिक तंगी उसके निधन का कारण बनी और आर्थिक तंगी की वजह से सड़क पर उस एक्टर के शव को बरामद किया गया। साथ ही हालत ये हो गई थी कि एक्टर को भीख मांगने की ज़रूरत पड़ी। जब ये पूरा जो तमाम केस है, जब ये सामने आया तो पता चला कि वो एक्टर है जिसका शव सड़क पर बरामद किया गया है। ये वाकई दर्दनाक है और ये कहानी काफ़ी ज़्यादा रुलाने वाली है। देखिए पूरी रिपोर्ट। बॉलीवुड के आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई के निधन के बाद हर कोई स्तब्ध है। बॉलीवुड में लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन असल जिंदगी में फिल्मी दुनिया एक नकलेपन से और कुछ भी नहीं है। फिल्मी दुनिया का नकलीपन एक ऐसी घटना से सामने आता है जिसमें ये साफ जाहिर हो रहा है कि फिल्मी दुनिया में लोग कितने मतलबी हैं। जी हाँ, बता दें कि फिल्मी दुनिया से एक बार फिर से एक बुरी खबर सामने आ रही है। चकाचौंध के बीच लोगों को हैरान परेशान करने वाली ये खबर साउथ के एक एक्टर से जुड़ी हुई है जो आपको हिला दी। खबर ये सामने आ रही है कि तमिल एक्टर मोहन का निधन हो चुका है। अब आप सोचेंगे कि आखिर निधन की खबर में इतना क्या दर्द है जो लोगों को चौंका देगा। आपको बता दें कि एक्टर का निधन किसी आम तरीके से नहीं हुआ। एक्टर का शव सड़क पर मिला था, जो ये दिखाता है कि कितना इंडस्ट्री में खोखलापन आज भी मौजूद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर का शव मदुरई के एक मंदिर के पास सड़क पर मिला। जी हाँ, अभिनेता की उम्र तकरीबन 60 साल की थी। संदिग्ध परिस्थिति में उनका निधन हुआ तो लोगों का जमावड़ा लग गया। 31 जुलाई की बात है जब शव को सड़क पर देखा गया तो लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। बता दें कि इस एक्टर ने तमिल सुपरस्टार कमल हसन के साथ काम किया हुआ है और उनके साथ कॉमेडी के रोल में भूमिका निभाई है। पुलिस का कहना है कि मोहन के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद मदुरई के सरकारी अस्पताल से उनके घर सौंप दिया जाएगा। उनका अंतिम संस्कार फिलहाल हो चुका है। परिवार काफी ज्यादा समस्याओं से जूझ रहा है। इससे भी दर्दनाक बात यह है कि ये एक्टर अपना गुजर बसर करने के लिए कोई काम नहीं किया करते थे, बल्कि भीख मांगा करते थे। पता चला है कि अभिनेता पैसों की तंगी से काफी ज्यादा मजबूर थे। सड़क पर भीख मांग करके अपना गुजारा करते थे। उनकी उम्र तकरीबन 60 साल की हो चुकी थी, लेकिन 60 साल की उम्र में भी एक्टर काम की तलाश कर रहे थे और उसके लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके घर में वित्तीय संकट काफ़ी ज़्यादा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान थे। माना ये जाता है कि सलेम ज़िले के मेटूर में रहने वाले मोहन फिल्म उद्योग में मजबूती से अपना पैर पसारने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अपने गृहनगर से बाहर निकलने के बाद अभिनेता ने जब एक्टिंग करियर में अपने पैर पसारने शुरू किए तो उन्हें फिल्में नहीं मिली और ना ही उनके पास कोई काम था। फिल्मी जगत के लोगों ने भी उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। खराब स्थिति इतनी आ गई कि रोड पर उन्हें अपनी रातें बितानी पड़ी। मैनचेस्टर रोड पर वो अपनी रात बिताते तो सुबह किसी और जगह पर। खबर जैसे ही सामने आई लोग चौंक गए। हालांकि इस पूरे मामले में कोई भी सुपरस्टार का रिएक्शन सामने नहीं आया है। किसी ने भी ना तो एक्टर की सुध लेने की सोची और ना ही
किसी ने उनके परिवार के बारे में सोचा, जिसके बाद अब आर्थिक तंगी से गुजरने वाले फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े इन कलाकारों के बारे में सोचना काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाला बात हो गया है। बता दें कि ये परेशानी की बात है कि जहां एक और एक्टर ने इस तरीके से इस दुनिया को अलविदा कहा, तो वहीं नितिन देसाई के मामले में भी कुछ इसी तरीके से बातें सामने आई हैं। नितिन देसाई की बेटी का कहना है कि उनके पिता पाई पाई सबकी लौटाने वाले थे, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि नितिन इस तरीके का कदम उठाने के लिए मजबूर हो गए? फिलहाल इसी के बारे में किसी को कोई भी खबर नहीं है। इसके बारे में पुलिस अब तहकीकात कर रही है। पत्नी बेटी संग कई और लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और साथ ही आपको बताते चले कि जिन लोगों ने उन्हें कर्ज दिया था उन पर भी अब एक्शन लिया जा रहा है। एक्शन इस बात को लेकर कि कर्ज देने के बाद उसकी वसूली किस तरीके से की जा रही थी। महाराष्ट्र सरकार ने साफ कहा था कि वसूली के तरीकों पर नजर रखा जाए, अगर तरीके गलत हुए तो उन्हें भी सजा मिलेगी जिन लोगों ने नितिन देसाई को कर्ज दिया था। फिलहाल इस तरीके की कहानी बॉलीवुड से लगातार सामने आती रह रही है। बॉलीवुड में अगर वैशाली ठक्कर का मामला हो, तो निशा शर्मा का मामला हो, सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, ये तमाम ऐसे बड़े एक्टर्स जो कि अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बेहतर कर रहे थे, अपने करियर में काफ़ी कुछ बेहतर कर रहे थे, वो अचानक ही इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान करने वाली बात होती है। बॉलीवुड में इस तरीके की खबरें सामने आना लगातार वो भी काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है और सोचने वाले भी है कि आखिर बॉलीवुड गलियारों में जहां लाइमलाइट की बात की जाती है, जहां लाइट्स कैमरा एक्शन की बात की जाती है, आखिर उस जगत में किस तरीके की परेशानियों से एक्टर्स जूझ रहे हैं, आखिर इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? क्यों एक ऐसी बड़ी इंडस्ट्री जिसमें लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस किया जाता है और ये इंडस्ट्री भारत को दूसरे देशों में जहां प्रेजेंट करती है, आखिर इसी इंडस्ट्री के जो लोग हैं, जो इससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो डायरेक्टर हो या फिर स्पॉट का एम्प्लॉय हो या फिर हो एक्ट्रेस जो भी हैं, उन तमाम लोगों की आखिर मेंटल हेल्थ को लेकर के क्यों नहीं ये जो मुहिम है वो चलाई जाती है? फिलहाल इस पर सवालिया निशान खड़े हो रही हैं। बता दें कि हाल में तो निशा का मामला जब इस तरीके से चला था, तो इंडस्ट्री ने ये फैसला लिया था कि सेट पर ही एक ऐसे जो साइकोलॉजिस्ट को लेकर के आएंगे जो कि मानसिक स्थिति को सुधार सके। जो एक्टर या एक्ट्रेसेस छोटी उम्र में भी अपनी जान देने की सोचते हैं, उन सभी चीज़ों को रोका जा सके। लेकिन वो जो चीज़ें हैं, वो जो फैसला था, वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, फिलहाल इस पर कोई भी अपडेट सामने नहीं आ रही है, जिसके बाद इस तरीके की जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट टाइम लाइव।